हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट क्रॉस किसका अपना बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, जहाँ कि आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसको हम लोग आज कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्रिएट नहीं करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है। तो मेंडल ने जो टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था, उनको क्या पता करना था? उनको डिटरमाइन करना था किसका जीनोटाइप, किसका डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप डिटरमाइन करना था। जहाँ कि हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं डोमिनेंट प्लांट का रिसेसिव प्लांट के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि एक तरफ हम लोग ऑब्जर्वेशन 1 लेंगे, दूसरे तरफ हम लोग ऑब्जर्वेशन 2 इसलिए लेंगे क्योंकि एक जो हमारा, अगर हम लोग टॉल को लेते हैं तो हमारा यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। एक हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, दूसरा हमारा कैपिटल टी कैपिटल टी। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकता है, दूसरा हमारा होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है। एक बार हम लोग क्या कराएंगे, रिसेसिव प्लांट के साथ होमोजाइगस कंडीशन को क्रॉस करवाएंगे, दूसरे बार हम लोग क्या कराएंगे, होमोजाइगस कंडीशन के साथ मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ रिसेसिव प्लांट को कंडीशन मतलब क्रॉस करवाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ रिसेसिव प्लांट को हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हम लोग को 50-50 चांसेस रहता है कि हम लोग को टॉल और डॉफ मिल सकता है। लेकिन जब हम लोग होमोजाइगस कंडीशन के साथ हम लोग करवाते हैं तो प्योर लाइन हो गया, ये भी अपना प्योर लाइन है। तो यहाँ का हम लोग का जो पहला जनरेशन मिलता है वो कैसा मिलेगा, 100% टॉल मिलेगा। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए देखिए हम लोग आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया पॉट से हमारा चार चार हम लोग का सीड बना, चार से फिर हम लोग को इंडिविजुअल 4 प्लांट मिला। तो पहला जनरेशन हम लोग को सारा कैसा मिलेगा, सारा का सारा टॉल मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेंडल्स की तरफ प्योर लाइन सेलेक्ट किया है। फिर हम लोग F1 का सेल्फिंग करवाते हैं तो हम लोग को तीन टॉल और एक हम लोग को डॉफ मिलता है। इस तरह से अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 4/4 हमारा क्या है, टॉल है, और 1/4 क्या है, हमारा डॉफ है। यानी 75% 25% इस तरह से हम लोग का निकल के सामने आता है। तो अब हम लोग का देखिए 25% ये तो हमारा रिजर्व हो गया क्योंकि हमारा प्योर है। अब हमारे पास यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए 3 हैं, इसमें से क्या होता है कि एक तो अपना क्या है, होमोजाइगस है यहाँ पे। ठीक है, बाकी का हमारा 2 जो निकल के आता है वो कैसा आता है, हेट्रोजाइगस आता है। तो जो हमारा होमोजाइगस है उसको अगर हम लोग करवाते हैं आगे चल करके डॉफ के साथ, तो डॉफ का तो एक ही केस है, होमोजाइगस वाला। ठीक है, स्मॉल टी तभी वो डॉफ हो सकता है, बाकी सब तो टॉल ही होगा क्योंकि रेसेसिव है ये। तो हम लोग इसको जब कराते हैं तो हम लोग का जो सेकंड जनरेशन में आता है, हमारा सारा का सारा कैसा आ रहा है, टॉल आ रहा है। बाकी का हम लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, 50-50 चांसेस है कि डॉफ आने का, और 50-50 चांसेस है यहाँ पर भी डॉफ आने का, क्योंकि ये हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हमारा 50-50 चांसेस हो जाता है। इस तरह से अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो इस 3 के अंदर, ठीक है, इस 3 के अंदर हमारा एक क्या है, सारे के सारे टॉल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 × 100 यानी 33% हम लोग का यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 2 क्या है, हमारा इसमें हम लोग को 50 चांसेस है टॉल आने का, 50 चांसेस है डॉर्फ आने का। यानी कि हमारा 2 एक ऐसा है जो कि हम लोग को सेम तरह का दिखा रहा है। तो हम लोग का 2/3 हमारा क्या है, 66% है। अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 इस तरह से हम लोग का क्या आ जाता है, फाइनल हम लोग का रेशियो आ जाता है। तो इस तरह से मेंडल ने अपना वर्क समझाया था, लेकिन बहुत सारे बॉटनिस्ट को ये वर्क समझ में नहीं आया था। आपको भी एक बार में समझ में नहीं आया होगा। एक बार आप वीडियो को फिर से बैक करो, फिर भी समझ में नहीं आती है तो एक बार आप लोग क्या करो, कमेंट करो, आपको हम कोई दूसरा मेथड से इसको समझा देंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो लेक्चर्स को आप लोग क्या करो, कंटिन्यू करो। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील होता है वो क्या करता है, इसमें से एक क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा अपने आप को क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल टी कैपिटल, यहाँ से हमारा स्मॉल टी, इसमें से क्या होगा कि एक आएगा कैपिटल टी और इसमें से एक हमारा आएगा स्मॉल टी। दोनों जब हम लोग आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इसमें से एक क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, मतलब कि हमारा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा जीन बनेगा, ठीक है, जीनोटाइप। लेकिन इसमें से क्या होगा, कोई एक एक्सप्रेस करेगा। जैसे हम लोग का कैपिटल टी वाला हमारा हमेशा डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट स्मॉल टी वाला जो अपने आप को क्या करेगा, सप्रेस करके रखेगा। तो वही ये चीज़ कह रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो अपना पहला जनरेशन होता है ये कंप्लीटली किसी एक ही पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, पूरा पूरी किसी एक ही पेरेंट्स को, यहाँ पे विदाउट एनी ब्लेंडिंग, बिना कोई मिक्सिंग का क्या करेगा, कोई एक ही पेरेंट्स को ये रिजेंबल करेगा। जैसे देख लो यहाँ पे टॉल है तो 100% ये टॉल को ही रिजेंबल करता है। यहाँ पे आपको डॉफ वाला कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं सेम इसी तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहने का मतलब हो जाता है एक्चुअली में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो पेयर ऑफ एलील है वो क्या करता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, हमारा जो पेयर ऑफ एलील है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा क्रोमोसोम, ये भी क्या होता है कि हम लोग का इसमें से भी ये भी क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, एक एक्स अपना दूसरा हुआ आता है। तो ये क्या होता है कि सच दैट एक मेंबर के पास क्या होता है कि गैमीट क्या हो जाता है, वन ऑफ द मेंबर डेट
पेयर इज पास टू द गैमेट, उसके पास क्या होता है वो पास हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को क्लियर है। इसका एग्जांपल्स आप लोग समझना है तो आप लोग F2 जनरेशन ले लो, F2 जनरेशन उठा लो। कैसे कि यहाँ पर क्या है कि अपना जो हमारा यहाँ पे था, जिसे हमारा दो ये हमारा यहाँ पे जीन हम लोग को पहला पहला जनरेशन में ये हम लोग का निकल के आया, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये तो टॉल था। लेकिन जब हम लोग इसको सेल्फिंग करवाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इसके F2 जनरेशन में, मतलब सेकेंड जनरेशन में हम लोग को डॉफ प्लांट भी देखने के लिए मिलता है। जिसका कहने का मतलब ये हो गया कि इस दो जीन में से क्या हुआ होगा, सेपरेट हुआ होगा। कैपिटल टी इधर आया होगा, स्मॉल टी इधर आया होगा, ये किसी स्मॉल टी के साथ जाकर के क्रॉस किया होगा, तब जाकर के हम लोग को क्या मिला, डॉर्फ मिला। डॉर्फ का तो एक ही कंडीशन है कि स्मॉल टी होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसे हो सकता है, तो वो इस तरह से हम लोग को सामने निकल करके आता है। तो क्या आप लोग को ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग देखिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग का यहाँ पे मेंडल ने क्या कहा, उसका एक्सेप्शन क्या है। मेंडल ने कहा कि एक जीन जो है ना एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फिर बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक जीन जो है मतलब कि एक से ज़्यादा जीन भी हो सकता है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ठीक है। एक जीन है जो कि क्या करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लियोट्रोपी। सॉरी, पहले बोलने में मिस्टेक हो गया कि क्या है, एक जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे प्लियोट्रोपी। और एक से ज़्यादा जीन हो सकता है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे नीचे हम लोग जो कंडीशन हम लोग पहले बोल रहे थे वो यहाँ पर है कि एक से ज़्यादा जीन जो है वो किसी एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर बाद में मेंडल का एक बाद में नहीं, पहले ही इनका आ गया था कि एक जीन के पास क्या होता है, दो ही एलील होता है। ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला नहीं, ऐसा नहीं है कि एक जीन के पास दो से ज़्यादा एलील भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। इसका एग्जांपल्स में आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, दो से ज़्यादा एलील है अपने पास। ठीक है, अब फिर मेंडल के टाइम पे इनका कहना था कि F1 में जो हम लोग का जो हमारा फर्स्ट फिलियल है, जो हमारा फर्स्ट प्रोजेनी है, वो क्या करता है, किसी एक ही पेरेंट्स को कंप्लीटली रिजेंबल करता है। बाद में इनका हमको एक्सेप्शन आया, ठीक है, कि वो किसी पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं भी कर सकता है, जिसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं, या फिर दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है, दोनों पेरेंट्स को शो कर रहा है, तो उसको हम लोग को डोमिनेंस बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ अच्छे से। जहाँ पे समझ में नहीं आती आप लोग कमेंट करो, आपका डाउट वहीं का वहीं क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से और आपके ही भाषा में समझ में आ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।